अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम अगेन रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लर्निंग कोर्स। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 12 है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा हाइपरलिंक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज हम अपने लेक्चर्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे एक्सेल के हवाले से ही, जैसे इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे, लेआउट टैब को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मज़ीद इंशाल्लाह ताला आज काफ़ी सारा डिटेल लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक ही लेक्चर के अंदर हम आपको बता देंगे। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम यहाँ से स्क्रीन से ओपन कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओपन करने के बाद हम लेंगे यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद आपको ये सारा पता तो है कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट वाली जो टैब है, ऊपर आपको ये टैब नज़र आ रही है, सॉरी स्टैंडर्ड बार नज़र आ रही है। स्टैंडर्ड बार से हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आज हम तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, कोशिश कीजिए सपोर्ट करने की। मज़ीद लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन लेक्चर्स की मदद से फ़ायदा उठा सकें। तो हम यहाँ से इंसर्ट टैब में सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो देखेंगे कि ये क्या है, टेबल्स का। इसको हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे जो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा होना चाहिए जिसकी मदद से हम पाए वो टेबल या टेबल टेबल तो वैसे हमने पढ़ा हुआ है। जैसे आप होम टैब के अंदर ये जो है ना, फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का मतलब यही है कि कोई भी हमारा डाटा उसको टेबल की सूरत में क्रिएट करना। जैसे मैं यहाँ से कोई भी अपनी एक पुरानी शीट ओपन कर लेता हूँ। ओपन, ये देखिए टीचर अटेंडेंस, या कोई भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम। ये सैलरी शीट ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डाटा है, इसका हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम सिंपली सारा अपना जो भी डाटा होगा उसको चूज करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और टेबल पे क्लिक कर देंगे। तो आगे वो हमसे पूछ रहा है कि आपका डाटा जो है टेबल का वो कहाँ पर है। तो चूंकि हमने पहले ही सिलेक्शन की हुई थी तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी रेंज दे दी। अब नीचे वो पूछ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर्स, मतलब मेरे जो टेबल है, मैंने जो अपना डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, उस डाटे के अंदर मैंने अपने जो डाटे के हेडर्स हैं वो भी सिलेक्ट किए हुए हैं कि नहीं किए हुए। जैसे ये वाले मेरे हेडर्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, ये चीज़ें सारी। तो ज़ाहिर है मैंने ये चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे टिक मार्क लगाऊंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें, वही फॉर्मेटाइज टेबल वाला ही सारा हमें शो हो गया। हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा सेक्शन है वो है इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशंस का। इलस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम कोई पिक्चर अगर एक्सेल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट में जाके ये पिक्चर्स वाला बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बटन है सॉरी। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आगे मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। वो पूछ रहा है कि कहाँ पिक्चर पड़ी हुई है जहाँ से आप उसको उठाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी अपनी पिक्चर जो भी हम लेना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे। जैसे मेरे पास ये काफ़ी सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, हम ये वाली पिक्चर्स उठा लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए पिक्चर यहाँ पे आ गई है। अब हम अगर चाहते हैं कि ये पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप देखें पिक्चर के साइडों पे ये बाउंड्री बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से इसको हम पकड़ के छोटा बड़ा साइज़ इसका कर सकते हैं। ठीक हो गया। और एक और चीज़, हम इस पिक्चर को उठा के जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। वर्ड में ऐसा नहीं था होता, वर्ड में जो है इसकी जो सेटिंग थी वो चेंज करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे आप जस्ट पिक्चर इंसर्ट करें, उसको मूव करके कहीं भी आप लेके आ जा सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताने वाली है कि जब आप पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट उसकी प्रॉपर्टीज शो होने लग जाती हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर इंसर्ट किया है, तो इस पिक्चर के अगेंस्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या इसके जो टूल्स हैं जो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ डिफरेंट किस्म के। जैसे ये ऊपर देखें आप, पिक्चर टूल्स आ गया। ये पिक्चर टूल्स तभी आएगा जब आपकी पिक्चर सिलेक्ट होगी। मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो देखें वो पिक्चर टूल्स वाला जो था वो गायब हो चुका होगा। जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा और ये देखें पिक्चर टूल्स फिर से शो हो गया। तो हम इन इसका मतलब ये है बेसिकली कि हम इस पिक्चर के ऊपर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसकी जो करेक्शन है कलर की बेसिकली, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट देना चाहते हैं,
पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं, चेंज पिक्चर करना चाहते हैं, या पिक्चर में जो चीज़ें अप्लाई की हैं वो सारा कुछ रीसेट करना चाहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से पिक्चर के स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, मसलन इसका बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने बॉर्डर देना हो, जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ से सादा बॉर्डर है बेसिकली कि बॉर्डर का कौन सा कलर होना चाहिए। फिर पिक्चर के इफेक्ट्स कौन-कौन से होना चाहिए, पिक्चर की अगर कोई शेड देना चाहते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, ये देखें शैडो आ गया हमारे पास, या अगर इसका रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, असल में ना ये डाटा है पीछे बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से ना आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको ना किसी साइड पे वाइड जगह पे ले जाता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। ये यहाँ पे मैं ले जाता हूँ इसे। अब आप देखें पिक्चर इफेक्ट्स और ग्लो पे अगर आप जाएँगे तो ये देखें आप ग्लो करें तो वो आपको बैकग्राउंड पे ग्लो इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से रिफ्लेक्शन है तो आप रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो वो भी आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ गया है। 3D रोटेशन देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप दे सकते हैं। ये डिफरेंट टूल्स हैं जो आप इस पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? इसका ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का क्या मतलब है? ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का मतलब ये है कि आपके पास अगर 1 या 2 या 3 मतलब 1 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और आप चाहते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाए जो आगे आ रहा है, तो उसके लिए हम फिर ये सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ऑब्जेक्ट से मुराद हम यहाँ से ये स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। शेप्स वगैरह जो होती हैं, मैं कोई भी शेप ले लेता हूँ, जैसे ही मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ और अब देखें, पिक्चर जो है वो इस ट्रायंगल के पीछे है। मैं चाहता हूँ जी कि पिक्चर आगे आ जाए और ये जो ट्रायंगल है ये पीछे चली जाए। तो मैं या तो ट्रायंगल को सिलेक्ट करके इसको पीछे भेज दूँगा या मैं पिक्चर को सिलेक्ट करके आगे ले आऊँगा। दोनों में से कोई एक भी चूज़ कर सकते हैं। मैं ट्रायंगल को चूज़ करता हूँ और फिर ड्राइंग टूल्स देखें। जिस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करूँगा उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से उसके टूल्स हमारे पास शो हो जाते हैं। मैं ट्रायंगल को चूज़ करूँगा और यहाँ से मैं सेंड बैकवर्ड कर दूँगा तो आप देखें वो पिक्चर की बैक साइड पे चली गई है। ठीक हो गया? इसके बाद और भी डिफरेंट टूल्स हैं, ये आप सारे खुद ही रीड आउट कर लिया करें। क्रॉप कर सकते हैं, हाइट इसकी और विड्थ इसकी सेट कर सकते हैं। ये आप खुद भी चेक कर लें, रोटेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आप खुद भी इनको परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट में अगर गए तो हमने पिक्चर वाला भी देख लिया और यहाँ से हमने शेप्स भी देख ली। डिफरेंट शेप्स हम यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी अगर आप शेप लेना चाहते हैं तो। ठीक है? इस शेप के अकॉर्डिंगली फिर उसके टूल्स आ जाते हैं कि आप शेप में एडिटिव होना चाहते हैं कि इस शेप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजिंग इसमें कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट में जाएँगे और चेंज शेप मतलब इसकी शेप ही चेंज करना चाहते हैं या फिर पॉइंट्स को एडिट करना चाहते हैं। पॉइंट्स को एडिट करेंगे तो आप देखें ये पॉइंट्स आपको शो हो गए हैं। हर पॉइंट से पकड़ के आप इसको जैसे मर्जी इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा आप इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर वगैरह स्टाइल्स वगैरह हैं। ये वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं बेसिकली। आपने इस पे नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ये कोई टेक्स्ट नहीं है, इस वजह से। कोई भी टेक्स्ट होगा ना, हम लेके आगे चल के पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ ये जो स्मार्ट सॉरी वर्ड आर्ट है ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद ये रेंज वाला सेक्शन वही है, रोटेट, साइज और ब्रिंग फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड वाला। तो हम दोबारा इंसर्ट वाले मेन्यू में जाएँगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिंक्स का सेक्शन बना हुआ है। लिंक्स में हमने हाइपरलिंक्स जो हैं वो पड़े हुए हैं पहले से ही। फिर हम टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाएँगे। टेक्स्ट वाले सेक्शन में देखें कि ये जो हम एक नया टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम चूज़ करके यहाँ पे कहीं पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद यहाँ से हेडर एंड फुटर है कि पेज पेज की सेटिंग में जब जाएँगे तब हेडर एंड फुटर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब ये आ गया हमारे पास ये इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। इन स्टाइल से मैं कोई भी स्टाइल चूज़ करता हूँ और उस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखें ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसमें डिज़ाइन्ड जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ से इसको इधर करके आपको सही तरह से शो करवा देता हूँ। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आरजी लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ड्राइंग टूल्स ही आएँगे। अब ये पीछे वाली चीज़ें चीज़ें हमारे पास सेम वही आ रही हैं जो हमारे पास ड्राइंग टूल्स में पहले से आ रही थी। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को चूज़ किया तो ये देखिए सारा कुछ सेम ही है। इसको भी चूज़ करेंगे तो ये भी ड्राइंग टूल सेम ही है। लेकिन ये जो वर्ड आर्ट स्टाइल्स था ये इस पे अप्लाई नहीं था हो रहा, इस पे अप्लाई होगा क्योंकि ये टेक्स्ट है। इसको हम यहाँ से इसका स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं तो ये स्टाइल इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है?
टेक्स्ट फिल है, टेक्स्ट आउटलाइन है, टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं। यहाँ से आप सारा कुछ अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और फिर आगे आ जाते हैं कि हम कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं। इक्वेशन का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ से इक्वेशन पे क्लिक करता हूँ, अब देखें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन आप लिखना चाह रहे हैं। मैं उसके अंदर क्लिक करूंगा, ऊपर मेरे पास इक्वेशन टूल्स आ गए हैं। बेसिकली मैं इक्वेशन टूल्स में जाऊंगा और यहाँ से देखें जितनी भी इक्वेशन के हिसाब से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो गई हैं। मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से कोई फ्रैक्शन वाली चीज़ चाहिए, मैं ये लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं बटे में लिख लेता हूँ, 1/2 मैंने लिखना है, 1 ऊपर 2 नीचे। यहाँ से मैंने क्योंकि वो फ्रैक्शन वाला ले लिया था। इक्वेशन हम देख रहे थे कि इक्वेशन में हमने अगर फ्रैक्शन लेनी है तो हम फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। जैसे ये देखिए इक्वेशन टूल्स आ गए कि इसमें हमने अगर स्क्रिप्ट के लिहाज से कोई चीज़ एंटर करनी है या रेडिकल लेना है, इंटीग्रल लेना है, लार्ज ऑपरेटर लेना है, जो भी आपने लेना है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिंबल्स है कुछ, अगर आपने इस तरह के सिंबल्स इस्तेमाल करने कोई इक्वेशन लिखनी है तो आप यहाँ से वो लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंसर्ट में एक चीज़ है ये सिंबल, कि अगर आप कोई भी सिंबल किसी भी किस्म का लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये सारे सिंबल्स आपको शो हो जाएंगे। आपने ऊपर नीचे जाके सारे सिंबल्स देख लेने हैं। और अगर आपको उन सिंबल्स की कैटेगरी का पता है तो आप यहाँ से ये देखें सबसेट आ रहा है, सबसेट में जाएं और कौन सा सिंबल आप किस कैटेगरी का सिंबल इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब ग्रीक है तो यहाँ से आप ग्रीक चूज करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको वहाँ पे ले जाएगा। यहाँ से जो भी आप सिंबल चूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करें तो ये देखें नीचे ही वहाँ पे वो सिंबल आ चुका हुआ है। ये इंसर्ट टैब हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हुई है। सिर्फ ये पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट्स वगैरह रह गए हैं, स्पार्कलाइन वगैरह। ठीक है, इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल से। आगे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक टैब है पेज लेआउट की। पेज लेआउट में हम जैसे ही आते हैं तो इसका मतलब है कि हम अगर जितना जो हमने डाटा बनाया हुआ है उस डाटे को अगर हमने प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हमारा ये जो शीट है इसके पेज की सेटिंग होनी चाहिए। ये उस पेज के मुताबिक होना चाहिए जिस पेज के ऊपर हमने उसको प्रिंट करना है। उसके लिए हमें पेज लेआउट में आना पड़ेगा और पेज सेटअप में देखना पड़ेगा। पेज सेटअप में हम अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम साइज देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो हमने प्रिंट करनी है जो चीज़, वो प्रिंट कौन से पेज पे होनी है, A4 पे होनी है, लेटर पे होनी है, लिगर पे होनी है, A3 पे होनी है, A5 पे होनी है, जिस पे भी होनी है आपने यहाँ से वो वाला चूज़ कर लेना। जैसे मैं प्रिंटिंग के लिए A4 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से A4 ही चूज़ करूँगा। अब जैसे मैं A4 चूज़ कर लिया तो आप ज़रा गौर करें, गौर से देखें कि ये मेरा ए कॉलम है, ये B C D E F और ये देखें ज़रा, ये H के आगे एक डॉटेड लाइन बनी आ गई है। ये इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ से लेकर ये H कॉलम तक ही प्रिंट होगा पेज के ऊपर जब आप प्रिंट करेंगे। इससे आगे वाला जो पोर्शन होगा वो दूसरे पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये इतना साइज बता रहा है कि A4 पे अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो सिर्फ इतना इतना हिस्सा प्रिंट हो पाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे A4 की सेटिंग है। अगर आप मार्जिन्स को देखते हैं, मार्जिन्स किसे कहते हैं कि जब आप किसी पेज को प्रिंट करते हैं तो साइडों से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी होती है, लेफ्ट से भी, राइट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी। वो आप जगह कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर मार्जिन्स को कम या ज़्यादा करते हैं, पेज मार्जिन्स। जैसे ही मैं नैरो करूँगा तो आप देखें मेरी शीट ज़्यादा आ जाएगी उस पेज के अंदर। जैसे मैं नैरो पे क्लिक करता हूँ, अब देखें वो H कॉलम से I कॉलम की तरफ मूव कर गई है ये डॉटेड लाइन। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो स्पेस छोड़ता था प्रिंटिंग के दौरान वो स्पेस को मैंने कम कर दिया, तो ज़ाहिर है ज़्यादा डाटा पेज के अंदर आ जाएगा। तो ये सेटिंग होती है बेसिकली हमारे पेज की। इसके अलावा ओरिएंटेशन है कि मैं अपना जो प्रिंटिंग है वो पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहता हूँ या लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो वहाँ से यहाँ से हम फिर अपनी ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये मेरी शीट लैंडस्केप में बनी हुई है तो मैं लैंडस्केप में ही प्रिंट करूँगा। तो मैं यहाँ से इस लैंडस्केप को क्लिक करूँगा जैसे ही, तो अब वो मुझे बता रहा है कि ए कॉलम से लेके M कॉलम तक जो है वो डाटा प्रिंट हो सकता है। ठीक हो गया, बाकी का जो डाटा होगा आगे वाला ये सारे का सारा दूसरे पेज पे चला जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी जितनी भी शीट है ये सारी की सारी एक ही पेज के ऊपर प्रिंट हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली मुझे प्रिंटर की सेटिंग जो होगी, प्रिंटिंग की जो सेटिंग होगी वो चेंज करनी पड़ेगी। कैसे? मैं फाइल में जाता हूँ, प्रिंट में जाता हूँ,
प्रिंट में जाता हूँ ना तो ये देखें मेरे पास कितना आ रहा है, ये देखें आई कॉलम तक जो भी था वो आ रहा है, लेकिन सारी शीट नहीं आ रही। सारी शीट को मैं प्रिंट करने के लिए सिंपली क्या करूँगा, मुझे जितनी भी प्रिंट करनी है ना, मुझे वो सारी की सारी सिलेक्ट कर लें पहले। जैसे मैंने ये नेट सैलरी तक प्रिंट करनी है, ये मैंने सारी सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद मैं फाइल में जाऊँगा, प्रिंट में जाऊँगा और फिर यहाँ से आप देखें, आप अब कमांड्स देखें कौन-कौन सी वो कह रहा है। प्रिंट मतलब प्रिंट कर दो। कॉपीज़ कितनी कॉपीज़ आप निकालना चाहते हैं। नीचे प्रिंटर आपने चूज़ करना है अपना, जो भी आपका प्रिंटर होगा। फिर उसके बाद प्रिंट कौन सी शीट, एक्टिव शीट या कोई और शीट। ज़ाहिर है एक्टिव शीट ही मैंने प्रिंट करनी है। पेजेस कितने चाहिए मुझे, 1 चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि इस वक़्त 3 पेजेस वो शो कर रहा है कि हमने 3 पेजेस जितना डाटा अपनी वर्कशीट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक हो गया? तो मैं इसको फ़िलहाल नहीं छेड़ूँगा, नीचे आऊँगा। प्रिंटर जो है वो मेरा सपोर्ट करता है वन साइडेड या डबल साइडेड, वो चूज़ करूँगा। वो रिलेटेड बाद में पढ़ेंगे। लैंडस्केप ही मैंने ओरिएंटेशन रखी थी, तो लैंडस्केप पे ही प्रिंट करना है मैंने। पेज कौन-सा है, A4 है, ठीक है। मार्जिन्स नैरो हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, ये चीज़ नो स्केलिंग, इस पे आपने आना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ से मेरे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। फिट शीट ऑन वन पेज, जितनी भी शीट है वो सारी की सारी एक पेज के ऊपर फिट हो जाए। साइज चाहे इतना सा हो जाए, लेकिन सारी की सारी फिट हो जाए। फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, मतलब जितने भी कॉलम्स मैंने लिखे हुए हैं ना, वो सारे के सारे एक ही शीट के ऊपर फिट हो जाए, चाहे साइज इतना सा हो जाए। फिर फिट ऑल रोज, जितने भी रोज है वो सारी की सारी एक ही शीट पे फिट हो जाए। कॉलम नहीं आते फिट तो ना सही। ठीक हो गया? अच्छा, मैं यहाँ से कहता हूँ फिट शीट ऑन वन पेज। जैसे ही मैं फिट शीट ऑन वन पेज पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा जितना भी डाटा था वो सारे का सारा इस एक पेज के ऊपर उसने छोटा सा करके दे दिया हुआ है। अब मैं कहता हूँ फिट ऑल कॉलम्स, तो जाहिर है कॉलम्स भी यहीं तक थे तो उसने कॉलम्स पे रहने दिया। फिट ऑल रोज, ये देखें रोज सारी की सारी आ गई हैं, लेकिन कॉलम नहीं आते तो ना सही। ठीक है? कस्टम स्केलिंग ऑप्शन पे जाके देखते हैं जी क्या क्या कह रहा है। मार्जिन कौन से हम चूज कर सकते हैं, ये हम अपनी मर्जी से फिर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। वो आप इसको देखेंगे, आसान ही है, कर लीजिएगा, फिर आपको आसानी हो जाएगी। इसके बाद है जी, ये जब प्रिंट एक्टिव शीट लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आप नीचे वाली ऑप्शन देखें, प्रिंट सिलेक्शन। इसका मतलब है कि जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ होगा सिर्फ वही एक पेज के ऊपर फिट हो जाए, या मैंने सिर्फ उसी को प्रिंट करना है। तो प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब फिट शीट ऑन वन पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो सिलेक्शन होगी सिर्फ वही की वही पूरी की पूरी फिट हो जाएगी एक पेज के अंदर। अब मैं इसको प्रिंट कर लूंगा तो ये मेरा डाटा प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंटिंग का भी आपको पता चल गया, पेज सेटअप का भी आपको पता चल गया। अब आप पेज लेआउट का मतलब है कि जो हमारा पेज है उसके ऊपर जो जो चीजें अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज उसकी छेड़ सकते हैं, वो सारी की सारी देख सकते हैं। बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड का मतलब ये है कि आप अपने पेज के बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं या कोई कलर देना चाहते हैं, जो भी है वो हम यहाँ से चूज करते हैं। बैकग्राउंड पे आते हैं, बैकग्राउंड यहाँ से वो ऑनलाइन, सॉरी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। वो कह रहा है कि हम एक फाइल लेना चाहते हैं, ब्राउजिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से ब्राउजिंग करेंगे। हम जहाँ भी हमारी वो फाइल पड़ी हुई है उसको चूज करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए बैकग्राउंड पे मेरी ये इमेज अप्लाई हो चुकी है। इसी बैकग्राउंड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट बैकग्राउंड आ गया हुआ है, क्योंकि पहले से बैकग्राउंड अप्लाइड है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगी बेसिकली। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आप खुद भी देख लीजिएगा, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मेरी जो ईमेल है उस पर मुझे मेल करनी है, या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आपने रब्ता कर लेना है किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो। इसके बाद हम अगली टैब में आते हैं तो ये फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज हमने काफ़ी सारे पढ़े भी हुए हैं, इंशाल्लाह इनमें से और भी चीज़ें देखेंगे। आज ही कौन सा लेक्चर ख़त्म हो जाना है। व्यू में हम आ जाते हैं। व्यू में ये है कि हम कौन सा, ये जो हमें व्यू हो रही है शीट, ये किस तरह से शो हो। नॉर्मल व्यू मतलब ये जो आम हम जैसे वर्किंग करते हैं वैसे शो हो रहा है। पेज ब्रेक व्यू, पेज ब्रेक कहते हैं कि एक पेज के हिसाब से। पेज ब्रेक व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, हम देखें जितना मैंने डाटा लिखा होगा ना सिर्फ वही मुझे शो होगा। जो मैं मेरे इस्तेमाल में रोज या कॉलम्स नहीं है वो मुझे शो भी नहीं हो रहे, वो सारे डिजेबल हो गए हैं। इसे बोलते हैं पेज ब्रेक व्यू। पेज लेआउट व्यू, ये देखें
जो मेरे पेज की सेटिंग है A4 उसके हिसाब से ये उसने देखे पेज लेआउट के हिसाब से जैसे वर्ड में नहीं शो होती चीज़ें वैसे शो होने लग गई हैं। कस्टम व्यू में आप अपनी मर्जी से कोई भी कस्टम व्यू बना सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ना समझ आएगी पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। नॉर्मल व्यू व्यू में वापस जाते हैं। यहाँ से ना ये जो है फार्मूला बार आप इसको शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। ये देखो फार्मूला बार हाइड हो गया। फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो वापस शो हो गया। इसी तरह से हेडिंग्स हैं ये ABCD 1 2 3 कॉलम नेम्स और रो नेम्स। इनको हम शो करना चाहते हैं या नहीं शो करना चाहते। ठीक हो गया। ग्रिड लाइंस हम शो करना चाहते हैं या नहीं शो करना चाहते। ये जो लाइंस आपको मध्यम मध्यम सी नजर आ रही हैं, ये देखिए ग्रिड लाइंस गायब हो गई हैं। ठीक हो गया। हम इसको जूम करना चाहते हैं, कितना जूम करना चाहते हैं मैक्सिमम हम इसको मेरे ख्याल से को 500 तक कर सकते हैं, नहीं 400 तक कर सकते हैं। मतलब वो कह रहा है कि नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 400। 11 से लेके 400 तक हम इसको चूज कर सकते हैं। 25% करूंगा तो देखें वो जूम आउट हो चुका हुआ है। इसी तरह से मैं डायरेक्ट 100% करूंगा तो नॉर्मल व्यू पे आ जाएगा वो। जूम टू सिलेक्शन कि मैं सिर्फ इतना जूम करना चाहता हूँ तो जूम टू सिलेक्शन, ये देखिए उतना सा जूम हो चुका हुआ। ठीक हो गया। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। जब भी हम कोई शीट बनाएं तो ये हमें इस्तेमाल करनी ही पड़ती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इनमें किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसकी समझ ना आई हो, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप फील फ्री मेरी ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियोज़ लेके हम आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। आज मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।